गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर 7। पिछले लेक्चर में हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखी कि कहीं पर अगर मैग्नेटिक फील्ड वैरी हो तो ऑटोमेटिकली वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। ओके, इस लेक्चर में भी हमें एक से एक इंटरेस्टिंग चीजें मिलने वाली हैं। और सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं, कई फिनोमेना तो हमें मैजिकल सा लगेगा कि ऐसा हो कैसे रहा है। जब हम उनके पीछे के साइंस को, फिजिक्स को समझेंगे तो धीरे धीरे बात समझ में आएगी, ओ ये बात हो रहा है। पर शुरू में वो एकदम से लगा कि ये क्या हो रहा है भाई, और ये कैसे हो रहा है। जैसे हम कुछ कॉमन एग्जांपल्स से स्टार्ट करें। हमारे यहां कईयों के घर में इंडक्शन कुकर होगा। इंडक्शन कुकर की बड़ी एक विचित्र बात आपने मार्क की होगी कि इंडक्शन कुकर का जो टॉप है वो गर्म नहीं होता। आप इंडक्शन कुकर को ऑन कर दो और उस पर आराम से अपना हाथ रखे रहो, उसमें जरा भी हीटिंग, आपके हाथ में जरा भी हीटिंग नहीं होगा। तो क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वो इंडक्शन कुकर जिसके टॉप पे हम हाथ रखे हुए हैं तो हमारा हाथ जरा भी गर्म नहीं हो रहा है, और एक पैन में हम पानी रख दे रहे हैं, हम चावल रख दे रहे हैं, हम दाल रख दे रहे हैं, तो फटाफट वो बन के तैयार हो जा रहा है, वो बॉयल होने लग रहा है। जो टॉप हमारे हाथ में कोई हीट नहीं दे रहा है और वो खाना बना दे रहा है। ठीक है, और बड़ी कॉमन सी बात है, हम लोग में से कईयों के यहां ये चीज यूज होता है। ओके, अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हम में से कई साइंस म्यूजियम घूमे होंगे। साइंस म्यूजियम में आपने एक चीज देखा होगा कि एक इस तरह का अरेंजमेंट होता है और यहां पर एक वर्टिकल रॉड फिक्स्ड होता है, सिलिंड्रिकल, पतला सा सिलिंड्रिकल, और उसके नीचे पे ये एक रिंग होता है। याद आ रहा होगा आपको, याद करने की कोशिश कीजिए, बड़ी कॉमन चीज है साइंस म्यूजियम में। और साथ में यहां पर एक स्विच होता है उस टेबल पे, ये स्विच होता है, ये स्विच है। जब आप इस स्विच को प्रेस करते हो तो फटाक से ये यहां पर आ जाता है और हवा में फ्लोट करता रहता है जब तक हमने इसे प्रेस करके रखा है। और जैसे ही इसे छोड़ते हैं धड़ाम से नीचे गिरता है, फिर दबाया फटाक से ऊपर, फिर छोड़ा धड़ाम, ऐसे 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 होते रहता है। तो भाई वो कौन सा फोर्स है जो इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट इस तरह से फ्लोट करवा रहा है? और इस रिंग की ही बात नहीं, ये तो बेचारा छोटा सा प्यारा सा रिंग है। पूरी की पूरी ट्रेन अपने ट्रैक से ऊपर उठ करके फ्लोट करती हुई रन करती है। आपने सुना होगा मैगलेव ट्रेन। मैगलेव ट्रेन, इसका नाम ही है मैग्नेटिक लेविटेशन। लेविटेशन मींस उठ जाना, ट्रैक से ऊपर उठ जाना। तो ये लेविटेट होकर के फ्लोट करती है, तो मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन, लेविटेशन ट्रेन। तो आखिर ये कौन सी मैकेनिज्म है भाई कि उतना भारी ट्रेन ट्रैक पे नहीं दौड़ रही है बल्कि ट्रैक से ऊपर उठ करके हवा में फ्लोट कर रही है? ओके, तो आज इन्हीं सब के पीछे के साइंस को, इन्हीं के पीछे के फिजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो एक एक करके देखा जाए कि सिचुएशन क्या है। मिटा रहा हूं, तो सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं इंडक्शन कुकर वाला। अब सिंस उस पे हमारा हाथ नहीं जल रहा है तो कम से कम यह बात कह सकते हैं कि उसमें कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं है। तो अब देखते हैं कि बिना हीटिंग इफेक्ट के वो खाना कैसे बना रहा है। तो बेसिकली इंडक्शन कुकर में एक कॉइल होता है, तो उस इंडक्शन कुकर को मैं एक कॉइल से रिप्लेस कर रहा हूं। ये रहा एक कॉइल मैंने बना दिया जो इंडक्शन कुकर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब इस कॉइल में पास किया जाता है वायरिंग करंट,
इस कॉइल में क्या फ्लो करेगा, वायरिंग करंट मान लेते, इस कॉइल में पास करेगा वायरिंग करंट। वायरिंग करंट, आपको पता है कि कॉइल में अगर करंट फ्लो करे तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है। करंट इन अ वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो यहां पर मैंने बना दिया कि भाई अगर एक कॉइल होता है तो हम जानते हैं कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट में इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, करंट वैरिंग है, मैंने किसी इंस्टेंट में मान लिया कि इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वैरी कर रहा है। ओके, तो इसके कारण अभी अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इसका नॉर्थ ऊपर होगा और साउथ नीचे होगा इस इंस्टेंट में, राइट। ओके, हालांकि इसमें जो करंट दिया जाता है वो साइनोसॉइडली वेरिंग करंट दिया जाता है। इसमें जो करंट है वो बेसिकली किस तरह का करंट होता है, साइनोसॉइडली। साइनोसॉइडली कहने का मतलब है कि वो साइन कर्व के अनुसार चेंज कर रहा है, जैसे इस तरह का करंट, इस तरह का करंट जो साइन कर्व के अनुसार ऐसे चेंज करे, ऐसे, इसको हम बोलते हैं साइनोसॉइडली वेरिंग करंट। आप देखो ये 0 से मैक्सिमम I0 होगा, फिर वहां से 0 होगा, फिर यहां अपना डायरेक्शन भी चेंज करेगा और फिर दूसरे डायरेक्शन में ये मैक्सिमम होगा और फिर 0 होगा, और अपनी इसी साइकिल को ये बार बार मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम रिपीट करता रहेगा। यानी इसमें जो करंट है वो डायरेक्शन वाइज भी और मैग्नीट्यूड वाइज दोनों ही उसके बदल रहे हैं और बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है, हाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि भाई 1 सेकेंड में कितनी बार ये चेंज हो रहा है। अब आप देखो, मैंने माना कि किसी इंस्टेंट में इसमें करंट किसी क्षण में ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज, तो उस इंस्टेंट में ये बेस नॉर्थ की तरह ट्रीट कर रहा है, ऐसे नॉर्थ की तरह ट्रीट कर रहा है। ओके, राइट। अब आप देखो कि इसमें जब इतना हाई फ्रीक्वेंसी आप करंट दे रहे हो तो कितनी तेजी से इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब इमेजिन कि हम इसके ऊपर, इमेजिन करो कि इसके ऊपर मैं ये लूप ले लूं, इसके ऊपर रख दूं, ये एक लूप रख दिया मैंने, राइट। तो इस लूप से इसका फ्लक्स बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है और इस लूप से इस कॉइल का फ्लक्स पास कर रहा है, तो इस लूप से ये फ्लक्स इतना तेजी से चेंज हो रहा है, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, फैराडे ने हमें क्या बता दिया कि जब फ्लक्स चेंज होता है तो करंट इंड्यूस होता है, राइट। और अपोजिट डायरेक्शन में एक पल को मान लें कि ये इस वक्त ये करंट बढ़ रहा है, ओके, इस साइकिल में, यहां से ये वाले साइकिल में है, यहां से यहां जाने वाले पाथ में है, राइट। तो इसको अपोज करने के लिए ये इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज करंट था ना, तो इसको अपोज करने के लिए इसमें क्लॉकवाइज करंट आ गया, राइट। ऑटोमेटिकली यहां तक तो बातें कॉमन है बिल्कुल, जो हमने फैराडे लॉ में पढ़ी है, राइट। पर इस बार हम एक लूप नहीं, एक पूरा सरफेस रखेंगे। आप देखो, जब इंडक्शन कुकर पे आप पैन रखते हो तो पैन का पूरा बेस जो कि कंडक्टर है वो उस पे रखा हुआ है। तो इस बार क्या होगा, एक लूप नहीं बल्कि इस पे हम क्या रख रहे हैं, पूरा एक सरफेस रख रहे हैं। ये एक मेटालिक सरफेस जिसको कि मैं उस पैन का बेस कह रहा हूं, ये पूरा का पूरा सॉलिड मेटालिक सरफेस उस पे है। तो लूप में तो मात्र एक ही रास्ता था करंट के लिए ना, लूप में इंड्यूस्ड करंट के लिए मात्र एक रास्ता था, लेकिन यहां तो पूरा सरफेस ही कंडक्टर है, तो रास्ते ही रास्ते हैं, जिधर से भी होके करंट जा सकता है, पूरे सरफेस से होके फ्लक्स चेंज कर रहा है। तो यहां भी ये करंट इंड्यूस हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, हर एक जगह
इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स आ जाएंगे, सब में मान लिया करंट करंट ऐसे, इसके हिसाब से इस इंस्टेंट में मान लिया सब में क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, ऐसे 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 पूरे सरफेस में करंट बढ़ गया। एक लूप नहीं, पूरे सरफेस में, पूरे वॉल्यूम में सर्कुलर करंट 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 इसके पूरे बॉडी में बढ़ गया। ओके, ये बात समझ में आई कि यहां एक लूप की जो बात हो रही थी, यहां ऐसे ऐसे न जाने असंख्य लूप आ गए और सब में करस्पॉन्डिंगली सर्कुलेटिंग करंट डेवलप हो गया, पूरी बॉडी में भर गया। ओके, इस करंट को ही हम एडी करंट कहते हैं और आज का हमारा टॉपिक वही एडी करंट है। तो हम नाम दें, यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? एडी करंट, EDDY, एडी करंट। बेसिकली एडी नाम इसलिए पड़ा, एडी का हिंदी मतलब होता है भांवड़। भांवड़ आप ऐसे समझ लो, बाल्टी में आप पानी ले लो, राइट, और फिर अपना हाथ डालो बाल्टी में और उसको ऐसे 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 करके घुमा दो कस के, तो पानी का जो सर्कुलेटिंग करंट सा बनेगा ना, उसको हम कहते हैं भांवड़, उसको हम कहते हैं एडी। तो वैसा ही सर्कुलेटिंग करंट हर जगह आ गया, इसलिए हम इसे कहते हैं एडी करंट। हालांकि एक जिसका दूसरा भी नाम है फोकल्ट करंट, जो इनके इन्वेंटर हैं उनके नाम पे है, FOUC, फोकल्ट करंट। ओके, बात क्लियर हो गया यहां तक? तो अब ये हीटिंग कैसे कर रहा है? अरे भाई सिंपल, करेंट जब होगा तो करंट का तो अपना हीटिंग इफेक्ट होगा ना, I²R, और यहां एक नहीं, यहां तो लाखों सर्कुलर करंट्स हैं, तो सबके करस्पॉन्डिंग जो कंबाइंड हीटिंग हुई वो इतनी ज्यादा हो गई उस मेटल के बेस में कि उसमें उसके ऊपर रखा हुआ खाना पक गया, आराम से बॉयल हो गया। अब आपके दिमाग में बात आ रहा होगा, तो हमारे हाथ को क्या हो गया, तो हमारे हाथ में हीटिंग क्यों नहीं हुई? तो इसलिए कि हमारा हाथ मेटल जैसा कंडक्टर नहीं है। पहली बात, जो वोल्टेज एक कंडक्टर में करंट के लिए चाहिए उससे काफी ज्यादा वोल्टेज हमारे हाथ में करंट के लिए चाहिए। तो ये इस वोल्टेज को तो ये मेटालिक कंडक्टर रिस्पॉन्ड कर जाता है, लेकिन हमारे हाथ में उस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग करंट डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए हमारे हाथ में हीटिंग इफेक्ट नहीं आ पाता, पर उसमें पूरा का पूरा खाना बॉयल हो जाता है, इतना ज्यादा हीट हो जाता है इस मेटालिक शीट में, इस मेटालिक सरफेस में, राइट? ये बात क्लियर हो गया? चलिए, तो यहां पर एडी करंट बेसिकली क्या हुआ कि एडी करंट मींस एक लूप नहीं, असंख्य सर्कुलेटिंग लूप पूरे बॉडी में, पूरे वॉल्यूम में, उसको हम कहेंगे एडी करंट, राइट? अब चलिए दूसरे एग्जांपल की तरफ आते हैं, इसको मिटाऊं, क्लियर? ओके, हमारा दूसरा एग्जाम्पल जो हमने लिया था वो साइंस म्यूजियम वाला वो चीज लिया था जिसमें ऑटोमेटिकली रिंग ऊपर जाके फ्लोट करने लगा था स्विच प्रेस करते ही। तो बेसिकली वहां भी कुछ ऐसा ही कहानी होता है। उसका बेस है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसके बेस में क्वाइल्स लगे हुए हैं, इसको आप कहो रिंग फ्लोटेशन, रिंग फ्लोटेशन। ओके, तो इसके बेस को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये ले लिया हमने इसका बेस। तो इसके बेस में बेसिकली क्या है, क्वाइल्स हैं। इनमें जब करंट पास करवाएगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। ये क्वाइल्स हैं, ये क्वाइल्स हैं, एक भी हो सकते हैं, ज्यादा का भी अरेंजमेंट हो सकता है। ओके, अब इसमें वही हम वैरिंग इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे। वैरिंग इलेक्ट्रिक करंट, जो ऊपर हमने देखा था ऑल्टरनेटिंग करंट, चेंजिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल करंट पास करवा दिया हमने, साइनोसॉइडल करंट पास करवा दिया। तो फिर यहां भी वही कहानी हो गई। यहां भी किसी इंस्टेंट में मैंने मान लिया कि चलो ऐसे ऐसे ऐसे, किसी इंस्टेंट में जो करंट है इनमें ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है,
राइट, जैसे हमने वहां माना था। तो करस्पॉन्डिंगली यहां इस बेस नॉर्थ बन गया एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से। अब ये रहा वो वर्टिकल रॉड जिसमें वो रिंग डाला हुआ है। तो जैसे ही ये नॉर्थ बना, जैसे ही हमने ये स्विच को प्रेस किया, ये क्या करता है, फटाक से ऊपर उछल गया, यहां आ गया। अब क्यों ये उछला यहां पे, इस चीज को अभी हम एनालाइज करते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये एक मेटालिक रिंग है, राइट, और ये इनके फ्लक्स के प्रभाव में है। इनका फ्लक्स इस वैरिंग साइनोसॉइडियल करंट के कारण चेंज होगा, और वो चेंजिंग फ्लक्स इस मेटालिक रिंग से होकर के पास करेगा। तो बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा इसको मोटा मैं बनाता हूं, तब ज्यादा क्लैरिटी आएगी। इसको आप ऐसे समझो, ये है वो रिंग, थोड़ा सा इसकी मोटाई ले लेते हैं, राइट, ये है वो रिंग। इसको आप ऐसे समझ लो कि ये है वो रिंग, ओके। जब इसके सरफेस से वैरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा तो क्या इसमें करंट इंड्यूस नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली इंड्यूस हो जाएगा। अब ये इस वक्त नॉर्थ है और इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, सपोज कर लिया कि इसकी इंटेंसिटी उस वक्त बढ़ रही है, तो करस्पॉन्डिंगली इसको अपोज करने के लिए यहां पर इसमें जो करंट इंड्यूस होगा इसके अपोजिट इंड्यूस हो जाएगा। यहां एंटी क्लॉकवाइज था तो वहां क्लॉकवाइज हो जाएगा, और ये इस बल्क में एक नहीं बल्कि कई हो जाएंगे। और जैसे ही एक की जगह कई हो जाते हैं तो उसको हम टर्म क्या नाम दे देते हैं, एडी करंट। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इस पूरे में क्लॉकवाइज 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 को काउंटर करने के लिए क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, इसमें कई करेंट्स आ गए इसको काउंटर करने के लिए। तो उसके करस्पॉन्डिंग उसके इसमें आ गए, इसमें था मान लो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एट एनी इंस्टेंट, वो वैरिंग है, मैं किसी इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट। तो इसको काउंटर करने के लिए इसने क्या बना दिया, क्लॉकवाइज, इसने बना दिया क्लॉकवाइज, ओके। यानी इसका नॉर्थ नीचे आ गया। ये जो करंट इंड्यूस हो रहा है इसके क्लॉकवाइज करंट के कारण इसका नॉर्थ यहां नीचे प्रोड्यूस हो गया, ये देखिए। अब ये नॉर्थ से ये नॉर्थ रिपेल हुआ, वही रिपल्सन इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट फ्लोट करवा रहा है, टांग के रखे हुए है। ये देखिए मैग्नेटिक रिपल्सन, मैग्नेटिक रिपल्सन हैज बैलेंस्ड क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आया क्या हो रहा है? और इसी करंट का नाम हम क्या देते हैं, जब ढेर सारे उसके सरफेस पे करंट आ जाते हैं, सर्कुलेटिंग करंट आ जाते हैं, तो हम नाम देते हैं एडी करंट। और कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म उस जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स जो होते हैं, जो मैग्लेव ट्रेन्स जो होते हैं, कुछ ऐसा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अरेंजमेंट वहां भी होता है, राइट। चलिए, तो एडी करंट का हमें एक बेसिक आइडिया तो लगा, किसे कहेंगे एडी करंट, जरा चलिए इसका डेफिनेशन लिखा जाए। मिटा रहा हूं। तो हमें बेसिक आइडिया हो गया एडी करंट के बारे में। अब हम किसे कहेंगे एडी करंट, डेफिनेशन वाइज अगर हम बात करें तो एडी करंट किसे कहेंगे, एडी करंट्स आर सर्कुलेटिंग करंट्स, एडी करंट्स आर कैसे हैं, सर्कुलेटिंग करंट्स, उसी पानी के भंवर की तरह। सर्कुलेटिंग करंट्स जो कहां इंड्यूस हो रहे हैं, इंड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, जहां कई लूप बनाने के इसको रास्ते हैं। इंड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, व्हेन, किस केस में,
varying magnetic flux is applied to it। प्रत्येक केस में तो वही हो रहा है ना, varying magnetic flux when varying magnetic flux is applied to it। आई होप कि ये बात हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। इसका दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, एडी करेंट्स आर इंड्यूस्ड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप देखो इन सब इलेक्ट्रोमैग्नेट का फील्ड ऐसे था, तो एडी करंट इस मेटल में, इस मेटालिक सरफेस में या इस मेटालिक रिंग में जो इंड्यूस हुआ था इस डायरेक्शन में, मान लो कि यहां एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां क्लॉकवाइज हुआ था, तो ये प्लेन जिस प्लेन में इंड्यूस हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के या मैग्नेटिक फ्लक्स के परपेंडिकुलर ही होता है। ये हमने देखा, पहले भी देखा है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि फ्लक्स ऐसे पास करता है, उसको क्रॉस करके पास करता है, तो और ये लूप उस फ्लक्स लाइन के, उस फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होता है। तो हम कह सकते हैं कि एडी करेंट्स आर इंड्यूस्ड इन अ प्लेन, इसका प्लेन इस फील्ड लाइंस के ये प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट। तो एडी करेंट्स आर इंड्यूस्ड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखेंगे एडी currents are induced in a plane perpendicular to the direction of magnetic field। ये दोनों पॉइंट नोट कीजिए। एडी करेंट्स आर सर्कुलेटिंग करंट इंड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, उसके पूरे वॉल्यूम में इंड्यूस हुआ है। When varying magnetic flux is applied to it, eddy current are induced in a plane perpendicular to the direction of magnetic field। क्लियर? चलिए मिटा रहा हूं इसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो अब इस एडी करंट के और एप्लीकेशंस को देखते हैं। कुछ एप्लीकेशन तो हमने शुरू में एग्जांपल के तौर पे लिया, इसके कुछ और एप्लीकेशंस को देखते हैं। तो कुछ एप्लीकेशन तो हमने ऑलरेडी देख लिए, जैसे हमने बात करी इंडक्शन कुकर की, हमने बात करी मैगलेव ट्रेन की, मैगलेव ट्रेन में इसका यूज हुआ। और देखते हैं थोड़ा सा, इंडक्शन फर्नेस में इसका यूज होता है। इंडक्शन फर्नेस, तो भाई फर्नेस क्या होता है? फर्नेस इंडक्शन कुकर का बाप होता है। मतलब इंडक्शन कुकर में आप क्या बॉयल करवाते हो? खाना पकाते हो, आलू, चावल, दाल, यही सब बॉयल करके पकाते हो ना। और इस इंडक्शन फर्नेस में टेम्परेचर इतना हाई किया जाता है कि मेटल को मेल्ट कर देता है, ताकि उसे वेरियस शेप में, इंडस्ट्री में वेरियस शेप में कास्ट करने की जरूरत होती है, तो उसको मेल्ट करके कराया जाता है। और वो काम कहा जाता है ब्लास्ट फर्नेस है, इंडक्शन फर्नेस है। तो यहां हम देख रहे हैं इंडक्शन फर्नेस, जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ये काम कराया जाएगा। क्लियर? कैसे कराया जाता है ये देखिए। वैसा ही एक सराउंडिंग कॉइल लिया जाता है और उस सराउंडिंग कॉइल में मेटल को डाल दिया जाता है, उस कॉइल के वॉल्यूम में मेटल को डाल दिया जाता है। यानी मेटल को चारों तरफ से ये कॉइल सराउंड कर रहा है, राइट। जिस वॉल्यूम में मेटल रखा गया है उसको चारों तरफ से ये कॉइल सराउंड कर रहा है। और इस कॉइल में अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी करंट भेजा जाता है। उसकी फ्रीक्वेंसी लगभग होती है 400 किलोहर्ट्ज। हाँ, यहां पर एक छोटा सा करेक्शन है। जो इंडक्शन कुकर में जो हम यूज करते हैं ना, उसका फ्रीक्वेंसी होता है, इंडक्शन कुकर में जो हम यूज करते हैं, इंडक्शन
कुकर में जो यूज किया जाता है वहां फ्रीक्वेंसी होता है 25 किलोहर्ट्ज टू 50 किलोहर्ट्ज। वहां मैंने 400 किलोहर्ट्ज लिख दिया था गलती से, वो 25 किलोहर्ट्ज से 50 किलोहर्ट्ज, जो कि अपने आप में भी काफी है, 50,000 हर्ट्ज हो गया। और यहां पर इंडक्शन फर्नेस जो ऑपरेट करता है वो अराउंड इस फ्रीक्वेंसी पे 400 किलोहर्ट्ज। अब आप देखो, आपको जितना ज्यादा हीटिंग चाहिए आपको उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का करंट भेजना होगा, ताकि उतना तेजी से वो अपना मैक्सिमम मिनिमम करे। जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ही तो वोल्टेज डेवलप होगा। आप तो जानते हो ना, ये तो सबसे पहले ही हम पढ़ चुके हैं, E इक्वल टू d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और इस रेट को हम इस फ्रीक्वेंसी से बहुत बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप जब ये करंट दे रहे हो तो ये साइकिल पूरा, मतलब मैक्सिमम मिनिमम, ये साइकिल एक सेकेंड में कितना बार हो जा रहा है? यहां 4 लाख, 400 गुना 10⁻³ के हिसाब से 4 लाख बार। अब आप सोचो कि कितनी तेजी से उस कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जब इतनी तेजी से उस कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है तो उस मेटल के कोर में तगड़ा एडी करंट इंड्यूस होता है, और उसके करस्पॉन्डिंग इतनी ज्यादा हीटिंग होती है कि वो उस मेटल को भी मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचा देता है, उसे मेल्ट करवा देता है। बात समझ में आई? बात क्लियर हुआ यहां पर? तो इसको हम क्या लिखेंगे, पॉइंट में क्या लिखेंगे? इसे ऐसे लिखेंगे, metals are melted due to heating effect of eddy currents induced in it। और क्यों इंड्यूस हुआ? इंड्यूस्ड इन इट बाय varying मैग्नेटिक फ्लक्स। अरे भाई, करंट इतनी तेजी से वैरी करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स इतनी तेजी से वैरी करेगा। वैरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सराउंडिंग कॉइल, जो इसको घेरे हुए है चारों तरफ से, उस कॉइल में ये हो रहा है, ऑफ सराउंडिंग कॉइल। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस कॉइल में क्या फ्लो कर रहा है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी साइनोसॉइडली वैरिंग करंट कैरिंग साइनोसॉइडली वैरिंग हाई फ्रीक्वेंसी करंट, वैरिंग वेरी हाई फ्रीक्वेंसी करंट। बात समझ में आ गया? क्लियर? ये पॉइंट नोट कीजिए। अब इसके दूसरे यूज की तरफ चला जाए, पर उस यूज को समझने से पहले हम जरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसको मिटाऊं? चलिए, आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच एक मेटालिक प्लेट स्विंग कर रहा है, कुछ इस तरह से। जैसे यहां मैंने कह दिया कि यह है साउथ और यहां है नॉर्थ, यह है नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं ऐसे 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 नॉर्थ से साउथ की तरफ यहां पर, ओके। और ये यहां से एक मेटालिक प्लेट इसके बीच में हैंग कर रहा है, इस तरह से फिलहाल समझ लीजिए, इसके बीच में। तो इससे होकर के फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे ऐसे, राइट। पर ये फिक्स नहीं है, ये स्विंग कर रहा है। इसको कैसे? इसको आप ऐसे समझिए, इसको आप ऐसे समझिए। ये जो मेटालिक प्लेट है, इधर नॉर्थ कहा और इधर साउथ कहा ना हमने, तो नॉर्थ से साउथ ये फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस हैं। और इसमें ये आ रहा है, फिर इस फील्ड से बाहर जा रहा है, आ रहा है, फिर फील्ड से बाहर जा रहा है। ऐसे ऐसे झूला झूल रहा है बच्चों की तरह भाई, ऐसे 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 ऐसे, ओके। तो क्या कहानी बनेगी जब ये आ रहा होगा और जब ये जा रहा होगा? जरा देखिए, इस चीज को मैं इधर फिगर से बनाता हूं। अब मैं ना इस फील्ड को एक्सप्रेस कर दे रहा हूं समझने के लिए कि ये फील्ड है,
ये फील्ड है, ये फील्ड ऐसे है तो इसको आप घुमा करके ऐसे समझ लीजिए, यानी नॉर्थ इधर और साउथ इधर, ओके, नॉर्थ इधर और साउथ इधर, फील्ड ऐसे अंदर की तरफ घुस रहे हैं, तो उसको सिंबॉलिकली मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया फील्ड को, इसको रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे, ओके, राइट। अब यहां से इस फील्ड में ऐसे 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 ऐसे, यहां से ये स्विंग कर रहा है ऐसे 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 इस फील्ड में। चलिए इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं कि यहां से बेसिकली वो हैंगिंग है मेटालिक प्लेट, और अभी यहां तक फील्ड ले लेते हैं, यहां तक फील्ड ले लेते हैं, ओके, और अभी ये फील्ड में इन करने वाला है, यहां से इस तरफ से ये फील्ड में इन करने वाला है, राइट, ये फील्ड में इन करने वाला है। और एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि ये इस फील्ड से निकलता हुआ सा होगा, ये सिचुएशन, राइट। तो जब ये इन कर रहा है तो देखिए आप यहां से जैसे जैसे अंदर आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड में इन कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, राइट। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो लेंस लॉ, इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा, इस फील्ड को घटाना चाहेगा, और ये पूरा का पूरा एक लूप नहीं है, फिर पूरा का पूरा ये सरफेस है, हम मेटालिक प्लेट की बात कर रहे हैं, तो हर जगह करंट इंड्यूस हो जाएगा, मतलब पूरे वॉल्यूम में, पूरे सरफेस में आ जाएगा, उसी को तो एडी करंट कहते हैं। तो देखिए किस डायरेक्शन में होगा, यहां फील्ड है अंदर और फ्लक्स यहां बढ़ रहा है, तो उसके कारण जो फील्ड होगा वो बाहर, यानी कि इसमें जो करंट आएंगे वो एंटी एंटी एंटी, ताकि इसको अपोज करे इस फील्ड को, इसमें पूरे में एंटी 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 ऐसे 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 एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पूरे सरफेस पे ये करंट आ गया, एडी करंट आ गया। ये एडी करंट क्या चाह रहा है, ये करंट चाह रहा है क्या कि फ्लक्स को घटाओ। अब ये एडी करंट, ये जो इंड्यूस्ड एडी करंट्स हो गया, ये मोशन को अपोज करेगा, ये मोशन को अपोज करेगा, यानी ये इधर नहीं आना चाहेगा, ये फ्लक्स बढ़ रहा है ना, तो इसके मोशन को अपोज करेगा, इधर आने देना नहीं चाहेगा, समझ रहे हो, इसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा, इसके मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। और यही कहानी यहां भी बनेगी, जब ये फील्ड से बाहर जा रहा होगा, जब फील्ड से बाहर जा रहा होगा तो इसका फ्लक्स घट रहा होगा, फिर लेंस लॉ से चाहेगा कि फ्लक्स घटे नहीं, फ्लक्स घटे नहीं मतलब ये इसको पकड़ के रखना चाहेगा, ये इसको इधर जाने नहीं देना चाहेगा, यानी आते हुए भी मोशन को डिस्टर्ब कर रहा है, आने नहीं दे रहा है, फ्लक्स बढ़ने नहीं देना चाह रहा है, और जाते हुए भी मोशन को डिस्टर्ब कर रहा है, जाने नहीं दे रहा है, फ्लक्स घटने नहीं दे रहा है। इस वक्त इसमें इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में होगा, फ्लक्स घट रहा है ना, तो इंड्यूस्ड करंट ऐसे होगा कि फील्ड को सपोर्ट करे, फील्ड अंदर की तरफ है तो इंड्यूस्ड करंट के कारण भी फील्ड अंदर की तरफ, पूरे सरफेस पे इंड्यूस्ड करंट आएगा, यहां 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 सब जगह आएगा, ओके। और इसको सपोर्ट करने के लिए क्लॉकवाइज ही होगा, यहां अपोज करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, यहां फ्लक्स बढ़ रहा था तो अपोज किया, यहां फ्लक्स घट रहा है तो सपोर्ट करेगा, तो इस बार क्लॉकवाइज हो गया, सब में क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, पूरे सरफेस पे एडी करंट इंड्यूस हो गया, राइट। तो इस एडी करंट के इंड्यूस होने से मोशन तो डिस्टर्ब हो रहा है ना फ्रीली आने दे रहा है, ना फ्रीली जाने दे रहा है, तो मोशन गेट्स slowed down ड्यू टू एडी करंट, ड्यू टू एडी करंट। ये बात क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल से समझो इस चीज को, इसको एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। आप ना दो हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप से ले लेते हैं, एक मेटल का है और दूसरा प्लास्टिक का, पीवीसी का, ठीक है। प्लास्टिक का इसलिए ले रहे हैं कि उसमें कंडक्टर नहीं है तो उसमें इंड्यूस करंट नहीं होगा, राइट। तो एक मेटालिक ले रहा हूं मैं ये से, इस हॉलो पाइप,
एक मेरा सिलिंड्रिकल हॉलो पाइप मेटालिक पाइप, और दूसरा बिल्कुल आइडेंटिकल ही ले रहा हूं मैं, डायमेंशन वाइज बिल्कुल आइडेंटिकल ही है, लेकिन ये मैं सिंपल इंसुलेटिंग मटेरियल पीवीसी पाइप का ले रहा हूं, और दोनों से होकर के आइडेंटिकल मैग्नेट, बार मैग्नेट आप समझ लो, जिसका नॉर्थ मान लिया ये है, साउथ ये है, नॉर्थ ये है, साउथ ये है, गिरा रहा हूं, राइट, दोनों से होकर के। अब देखो यहां पर जो मेटालिक का केस है उसमें क्या होगा, इस मेटल के थ्रू, इस मेटल में ये सब सर्कुलर है ना भाई, पूरा सिलिंड्रिकल है तो हर जगह सर्कुलर है, ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है, सरफेस पे सर्कल, राइट। उन सारे सर्कुलर लूप से होकर के जब ये नीचे आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो तुरंत करंट इंड्यूस हो जाएगा, इसमें मेटल है ना, तुरंत करंट इंड्यूस हो जाएगा, ऊपर से नीचे तक पूरे सरफेस में करंट, सर्कुलर करंट इंड्यूस हो जाएगा, इस तरह से कि ये अपना नॉर्थ ऊपर दे दे अपोज करने के लिए, फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऊपर, यानी सब में ये एंटी क्लॉकवाइज दे दिया और अपना यहां नॉर्थ क्रिएट कर दिया। फिर ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा, फिर इसे गिरने नहीं देगा, वही कहानी होगी निकलते हुए भी। जब ये निकलने लगेगा तो ये ऊपर में साउथ था, नीचे में नॉर्थ, तो ये दूर जा रहा है कंडक्टर से, तो कंडक्टर यानी कि फ्लक्स घट रहा है, तो कंडक्टर का में इंड्यूस करंट इस तरह से होगा कि फ्लक्स बढ़ाए, यानी ये इसको खींचने की कोशिश करेगा, यानी वो अपना नॉर्थ बना देगा ताकि ये नॉर्थ इस साउथ को खींचे। तो यहां भी मोशन को अपोज कर रहा है, आने नहीं दे रहा है, और यहां भी ठीक फ्रीली गिरने नहीं दे रहा है नीचे, यहां भी मोशन को अपोज कर रहा है। तो जब भी एडी करंट इंड्यूस हो रहा है तो वो मोशन को अपोज कर रहा है, तो हम जानते हैं डायरेक्शन ऑफ लेंस लॉ से, ये बात हम जानते हैं। तो इसके इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, एडी करंट के इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। तो हमारे यूज ऑफ एडी करंट का अगला पॉइंट बन जाएगा, ये बात क्लियर हो गया, इसमें गिरने में ज्यादा समय लगेगा, ये मोशन को डिलेड कर रहा है, ये मोशन को डिस्टर्ब कर रहा है, राइट, बात क्लियर। चलिए मिटाऊं। तो हमारा अगला पॉइंट, हमारा अगला यूज इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, क्या, उसको कहेंगे मैग्नेटिक ब्रेक इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन। वो जो अभी बात की थी ना मैगलेव ट्रेन, उस तरह के ट्रेन में, इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स, उन ट्रेन्स की पटरियों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स लगे होते हैं, और जब उसको एक्टिवेट किया जाता है तो उस रेल्स में एडी करंट इंड्यूस हो जाता है, जो इस ट्रेन के मोशन को अपोज करता है, ब्रेकिंग का काम करता है, उसको रोक देता है। तो क्या लिखें इस पॉइंट को, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर एक्टिवेटेड, eddy currents are induced in the rails which opposes the motion। अभी आपने देखा किस तरह एडी करंट मोशन को अपोज करता है, which opposes the motion and stops the train। क्लियरली अंडरस्टूड। चलिए ये पॉइंट था, पॉइंट नंबर मान लो इसको 3 दे दिया। चौथा पॉइंट भी इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, और उसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इस प्रॉपर्टी को गैल्वेनोमीटर में काफी यूज किया जाता है। अब जानते हो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, हमने पढ़ा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, करंट बताता है, सर्किट में उसको लगा देते हैं तो उस करंट के करस्पॉन्डिंग उसमें डिफ्लेक्शन आता है। अगर इसको मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरह का है, इसका मीटर ऊपर वाला ये है, इस पे ये मेजरमेंट वाला आर्क है,
और ऐसे तो ये पॉइंटर यहां रहता है 0 पे, पर जैसे ही इसको अटैच किया जाता है तो उस करंट के हिसाब से फटाक से ये आ जाता है और करंट मेजरमेंट बता देता है। हम यहां देख करके समझ जाते हैं, राइट। ओके, अब करंट का मेजरमेंट हमने ले लिया। ओके, तो इसको आप डिटैच कर रहे हैं सर्किट से, तो डिटैच कर रहे हैं तो यहां से अब इसे 0 पे आ जाना चाहिए। पर होता क्या है, आप एक केस समझो, उससे आपको क्लैरिटी होगी। किसी बच्चे के स्विंग को आप एक तरफ ऐसे पकड़े हुए हो, एक तरफ ला करके आप ऐसे झुलाने के लिए भी पकड़े हुए हो, और अगर आप छोड़ते हो तो अचानक तो वो जाकर के रुक नहीं जाएगा बीच में, वो ऐसे ऐसे स्विंग करता हुआ धीरे 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 कम होता हुआ जाके रुकेगा। पर अगर उतना समय लगाएगा यहाँ पे, ऐसे स्विंग ऐसे 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 डांस करता रहेगा उसी झूले की तरह, तो हम अगला रीडिंग कब लेंगे? हमें दूसरे जगह तुरंत यूज करना हुआ तो अभी तो ये डांस ही कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही इसको हम यूज से हटाएं, फटाक से ये इसका मोशन सीज हो जाए, ये 0 पे आ जाए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इसके जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल जो लपेटा हुआ होता है वो एक मेटालिक कोर पे लपेटा हुआ होता है, और जब वो कॉइल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उससे होकर के, उस कोर से होकर के फ्लक्स चेंज करता है, और उस मेटालिक कोर में एडी करंट आ जाता है। और आपको तो पता है कि एडी करंट मोशन को अपोज करता है, तो उसको फटाक से तुरंत उसको रोक देता है, उसके मोशन को स्टॉप कर देता है, राइट। तो ये यहां से 0 पे बड़ी जल्दी आ जाता है। क्लियर हुआ बात, क्या कहना चाह रहा है? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए, मूविंग कॉइल, उसके कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, वही टॉर्क लगाता है बेसिकली। मूविंग कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉजेज फ्लक्स चेंज इन द कोर ऑफ द गैल्वेनोमीटर, यानी जिस मेटालिक स्फेयर पे, मेटालिक स्फेरिकल टाइप का होता है जिस पे ये कॉइल लपेटा हुआ है, उसको हम कहते हैं कोर। तो उससे होकर के फ्लक्स चेंज होता है, क्योंकि ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ठीक है। तो मूविंग कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉजेज फ्लक्स चेंज इन द कोर ऑफ द गैल्वेनोमीटर, और ये कोर है कंडक्टर, जिसके कारण क्या हो जाएगा, उस कोर में एडी करंट इंड्यूस हो जाएगा। एंड लिखें, इंड्यूसेस एडी करंट इन द कोर। अब जैसे ही एडी करंट आ गया, ये मोशन को अपोज करेगा, तो विच अपोजेज द मोशन ऑफ द कॉइल। जब वो स्विंग कर रहा है, उसको स्विच से हटा दिए, तो अब वो जो स्विंग कर रहा है उस मोशन को ये अपोज करेगा, which opposes the motion of the coil and brings it back to rest quickly, फटाक से ला देगा। बात क्लियर? किस तरह से हम इसको यूज कर रहे हैं वेरियस जगह पे। चलिए, ये दोनों इसके जो मोशन सीज हो रहे हैं, मोशन को डिस्टर्ब हो रहा है, उस पर हमने मैग्नेटिक ब्रेक यूज किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग यूज किया। ओके, अब एक और इसका यूज देखते हैं। जो हमारे घर पे जो मीटर लगा हुआ होता है, एनर्जी मीटर, जो इलेक्ट्रिक मीटर्स लगे होते हैं, जिसे वो रीडिंग ले जाते हैं और बताते हैं कि आपने इतना बिजली कंजम्पशन किया है। तो अब हालांकि डिजिटल टाइप आ गया है मीटर। इससे पहले एनालॉग टाइप मीटर होते थे, उसमें ना एक मेटालिक डिस्क घूमता रहता था, एल्युमिनियम का होता था यूजुअली, और वो डिस्क जितना चक्कर लगाता था उस चक्कर के आधार पे ये तय होता था कि कितनी बिजली का कंजम्पशन हुआ है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी उससे ड्रॉ की जाती थी उतना ही तेजी से वो घूमता था, राइट। तो वो जो घूमता था मेटालिक डिस्क, वहां भी एडी करंट की वजह से ही घूमता था। उसको देखें, चलिए, यहां पर आपने देखा कि मोशन को सीज हो रहा है, मोशन को रोक रहा है एडी करंट। अब उसमें आप देखोगे कि मोशन को उसमें रोटेशन करवा रहा है,
उसमें टॉर्क दे करके रोटेशन करवा रहा है। ठीक है, ये हो गया। मिटाऊं इसे? चलिए, तो इसका अगला यूज लिखते हैं इलेक्ट्रिक पावर मीटर। तो ये बात जो हमने कहा अभी कि उसका जो मेटालिक डिस्क होता है वो एडी करंट की वजह से ही रोटेट करता है। तो दिमाग में एक बात आई होगी कि अभी अभी हमने देखा कि एडी करंट से मोशन सीज होता है, मोशन रुकता है, तो वो रोटेट करने में कैसे एडी करंट हेल्प कर रहा है? क्लियर ये बात? तो चलिए इसका थोड़ा सा मैं बताता हूं, ज्यादा नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा हायर क्लासेस का चीज, पर उसका जस्ट एक बेसिक आइडिया हल्का सा देता हूं। बेसिकली यहां पर इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी होती है। ये आप वर्टिकली फिक्स्ड ये रॉड समझ लो, जिसमें ये डिस्क, ये मेटालिक डिस्क अटैच है, ये मेटालिक डिस्क अटैच है, जो कि घूम सकता है ऐसे ऐसे गोल 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 इस शाफ्ट के अबाउट ऐसे ऐसे चक्कर काट सकता है। इसमें ना हम एक फ्लक्स पास नहीं करवाएंगे, इसमें हम एक से ज्यादा, यहां हम दिखा रहे हैं दो फ्लक्स पास करवा रहे हैं। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम दो फ्लक्स चाहिए अगर रोटेट करवाना है तो एक फ्लक्स इस कॉइल से इसे मिल रहा है और एक कॉइल अरेंजमेंट इसके नीचे लग जाता है, ये वाला। यहां पर तो ये डिस्क जो है इस फ्लक्स को भी ले रहा है और इस फ्लक्स को भी ले रहा है, और दोनों में क्या है? साइनोसॉइडली वैरिंग करंट है, मतलब चेंजिंग फ्लक्स है। साइनोसॉइडली वैरिंग करंट, यही करंट हमारे होम सप्लाई में यही करंट होता है। अगला चैप्टर पूरा अल्टरनेटिंग करंट ही पढ़ना है। फिलहाल हम ये समझ लें कि ये एक वैरिंग करंट है, राइट? साइनोसॉइडली वैरिंग करंट, साइन के हिसाब से वैरिंग करंट जो हमने शुरू में देखा था। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो भी यहां से जा रहा है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो भी यहां से जा रहा है। तो जब कोई ऐसा अरेंजमेंट जो रोटेट हो सकता है उस पे आप एक से ज्यादा वैरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एक साथ दोगे तो वो इसमें जो करंट इंड्यूस कराता है, जो एडी करंट इसमें जो इंड्यूस कराता है, उसके साथ इंटरेक्ट करके एक टॉर्क डेवलप करता है जो पहले वाले फ्लक्स दूसरे वाले फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। ये फॉर्मूला कहां से आया, क्या है, तो ये सब हमारे सिलेबस के पार्ट नहीं है। फिलहाल हम ये समझ लें कि अगर एक से ज्यादा फ्लक्स एक साथ इंटरेक्ट करें तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं और वो टॉर्क इसको घुमाता है। बात क्लियर हो गई कि सिंगल फ्लक्स चेंज मोशन को सीज कर रहा था और एक से ज्यादा फ्लक्स इंटरेक्ट करके टॉर्क भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, घुमा भी रहे हैं, मोशन कॉज भी कर रहे हैं। तो इसके इसी प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है उस मेटालिक डिस्क को रन कराने के लिए। तो इसको कैसे लिखेंगे लैंग्वेज में? चलिए ये मिटाऊं। ओके, आप लिखोगे मेटालिक डिस्क ऑफ एनर्जी मीटर रोटेट्स ड्यू टू एडी करंट्स इंड्यूस्ड eddy currents induced in it by वही varying magnetic flux of coil carrying, और इसका फ्लक्स क्यों कैरी कर रहा है? क्योंकि इसे वैरिंग करंट मिल रहा है, कैरिंग साइनोसॉइडली वैरिंग करंट। बस ये बात लिख देना है आपको। वो बात मैंने वो पिक्चर बताया समझाने के लिए जस्ट कि ऐसा इसमें एक से ज्यादा कॉइल कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, पर आपको बस इतना ये बात लिख देना है, ठीक है? ओके, तो हमने एडी करंट्स के कई यूज को यहां पे समझा, पर एडी करंट्स ना फ्रिक्शन की तरह है कि उसके बिना काम भी नहीं चलना है,
हम यहाँ लिख भी रहे हैं तो भी फ्रिक्शन की ज़रूरत है, हम यहाँ चल भी रहे हैं तो भी फ्रिक्शन की ज़रूरत है। पर वही फ्रिक्शन कई जगह हमारे मोशन को अपोज भी कर रहा है, जिसके कारण एनर्जी लॉस भी हो रहा है। कुछ वही कहानी इस एडी करंट के साथ भी है। ये वहां भी कई जगह पहुंच जाता है बिन बुलाए मेहमान की तरह, जहां इसकी जरूरत नहीं है। एक्चुअली कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां मेटालिक कोर पे वाइंडिंग होगी और उससे ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब वैरिंग करंट पास करेगा, तो ऑटोमेटिकली उस कोर में एडी करंट डेवलप हो जाएगा। ओके, चाहे हमें वहां जरूरत है या नहीं है। अभी एडी करंट करस्पॉन्डिंग हीटिंग लॉस तो करवाएगा ही ना, देख चुके हैं I²R हीटिंग लॉस तो करवाएगा ही करवाएगा। ओके, तो हमें कुछ ऐसे उपाय भी करने हैं कि जहां जरूरत नहीं है वहां हम इस एडी करंट को मिनिमाइज कर सकें। तो अब हम उन उपाय को देखते हैं। मिटाऊं? अब एप्लीकेशन नहीं, हम एडी करंट को रिड्यूस करने के उपाय देखेंगे। मैं लिख रहा हूं वेज टू रिड्यूस एडी करंट। वेज टू रिड्यूस एडी करंट। एडी करंट, वेज टू रिड्यूस एडी करंट। ओके, फिर से हम उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं जहां पर वो मेटालिक प्लेट जो था स्विंग कर रहा था, उसका स्विंग मोशन जो है एडी करंट के कारण डिस्टर्ब हो रहा था। चलो, हमने क्या देखा था कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और यहां से जब ये मेटालिक प्लेट इसमें इस फील्ड में आ रहा है, तो इस सरफेस में, इसके इस सरफेस में एडी करंट इंड्यूस होकर के इसके आने वाले मोशन को अपोज कर रहा था, राइट। तो एडी करंट इस सरफेस में इंड्यूस हो रहा है, और किस डायरेक्शन में? यहां पर हमने देखा था ऐसे ऐसे हो रहा था, ऐसे ऐसे। इसके अपोजिट में फील्ड देना था ना, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे 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 हो रहा था, राइट। एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आते हुए की हम बात कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो रहा था। अगर हम इस सरफेस पे स्लॉट कट कर दें तो एडी करंट के फ्लो करने के रास्ते कम हो जाएंगे और करस्पॉन्डिंगली एडी करंट कम हो जाएगा। अब देखो इस चीज को, अब इसी मेटालिक प्लेट को मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं स्लॉट काट दूंगा। पूरा पहले सॉलिड था ना यहां से वहां तक, अब मैं कॉम्ब की तरह इसके बीच में से काट काट के स्लॉट हटा दे रहा हूं, बीच में से काट काट के स्लॉट हटा दे रहा हूं, एक स्ट्रिप रहने दे रहा हूं, एक स्ट्रिप को बीच बीच में से काट काट के हटा दे रहा हूं। तो कुछ ऐसा बन गया, कॉम्ब की तरह बन गया, ऐसा हो गया, राइट। अब जब ये ऐसे आएगा तो पहले देखो जो करंट इंड्यूस हो रहा था, मैं डॉट से दिखा रहा हूं, ऐसे ऐसे इस तरह के करंट इंड्यूस हो रहे थे इसके सरफेस पे। अब इस करंट को यहां रास्ता कहां मिल रहा है, यहां तो कट गया, तो ये करंट सबको रास्ता ही नहीं मिला, बीच बीच में से तो कट के हट गया है, तो ये एडी करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। ये एडी करंट, ये जो पहले फ्रीली पास कर रहे थे पूरे सरफेस से, अब इनका रास्ता ही खत्म कर दिया हमने, काफी कम कर दिया। तो अब इसमें एडी करंट अगर पास होना भी है तो बीच बीच में ये है ना, ये है मेटल, 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 तो अब इसमें होगा भी तो छोटा 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 इस सर्कल में ऐसा हो सकता है। लेकिन पहले जो फ्रीली पूरे में हो रहा था उसका ज्यादातर पाथ हमने डिस्टर्ब कर दिया, और छोटे छोटे अब लूप डेवलप करेंगे, उससे उतना अफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, उसके रास्ते को कम कर दिया, उसके रास्ते को डिस्टर्ब कर दिया, कम कर दिया, और कॉरस्पॉन्डिंग एडी करंट घट गया।
तो हम यहाँ क्या पॉइंट लिख सकते हैं? बाई कटिंग स्लॉट्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ऐसा करने से क्या हो गया? टू रिड्यूस द पाथ्स ऑफ एडी करंट्स। अब रास्ता में तो बीच बीच में कट मिल गया तो करंट पास कैसे करेगा? ओके, टू रिड्यूस द पाथ्स ऑफ एडी करंट्स। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर के कोर में बड़ा सा सॉफ्ट आयरन का कोर लिया जाता है, वॉल्यूम, सॉलिड वॉल्यूम लिया जाता है, और उस पर ना दोनों तरफ कॉइलिंग की हुई होती है। जब इस वाइंडिंग से वायरिंग करंट पास करवाते हो तो फिर वही उस बल्क में, उस मेटालिक बॉडी में फिर एडी करंट आ जाता है, तो वहां फिर लॉस होने लगता है। तो वहां क्या उपाय करते हैं हम, वो जरा देखिए, ट्रांसफार्मर वाली कहानी। ये पॉइंट नोट कर लिया आपने? क्लियर? चलिए ये मिटा रहा हूं। तो बेसिकली उस ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है कुछ इस तरह का होता है, ऐसे समझिए, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर बल्कि सा होता है, बड़ा सा, तो इसको 3D में ऐसे एक्सटेंडेड है ये ऐसा। यहाँ से ऐसे गिरा दीजिए, पीछे के सरफेस को बनाने के लिए मैंने सिंबॉलिकली ऐसे दिखाया, और फिर यहाँ से ऐसे मिला। क्लियर? और आगे का बीच में थोड़ा सा हॉलो स्पेस होता है ताकि हम वाइंडिंग को घुसा के वहां से निकाल सकें। यानी ये वाला जो स्पेस देख रहे हो आप, ये आप इसका फ्रंट सॉलिड वाला पोर्शन देखो, जो शेडेड नहीं है वो हॉलो स्पेस है पूरे में। अब अंदर, बाहर से लेकर के अंदर तक पूरा ये वाला स्पेस हॉलो स्पेस है, और ये इसका बल्क है। इसको आप पीछे की तरह एक्सटेंडेड समझिए, ऐसे 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 ऐसे, ये पीछे की तरफ पूरा ये बल्क एक्सटेंडेड है, ऐसे समझिए, राइट। और ये इसका प्राइमरी साइड, और इसमें दो वाइंडिंग्स होते हैं, एक वाइंडिंग इधर होता है, और बेसिकली ये सब अगले चैप्टर में पढ़ना है, जस्ट मैं आइडिया के लिए बता रहा हूं। और एक वाइंडिंग इधर होता है, एक वाइंडिंग इधर होता है, इस वाले में, इस साइड में, इस लिंब में, और एक वाइंडिंग इधर होता है, राइट। तो जब इससे हो करके, इस वाइंडिंग से हो करके टाइम वैरिंग ऑल्टरनेटिंग करंट पास करता है जब, तो इसका जो वैरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये वैरिंग, इसके इस कॉइल का जो फील्ड है, ये जो फ्लक्स है, ये देखो इस कोर में ऐसे ट्रेवल करता है, इस कोर में ऐसे, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का मैं डायरेक्शन बना रहा हूं पूरे कोर में, ऐसे 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 ऐसे, राइट। ये ऐसे 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 ऐसे, और आप तो फ्रंट देख रहे हो ना, पूरा 3D में, यहां भी ऐसे ही हो रहा है, यहां भी ऐसे ही हो रहा है, यहां भी, आगे से लेके पीछे तक ये कहानी हो रही है। अब ये फ्लक्स जब चेंज होता है, क्योंकि यहां पर कौन सा सप्लाई है, साइनोसॉइडली वैरिंग करंट का सप्लाई है, तो उसी हिसाब से ये फ्लक्स चेंज होगा। तो जब ये फ्लक्स चेंज होगा तो इस बल्क मटेरियल में आप देखो, अगर मैं ऐसे ऐसे लूप एज्यूम करूं, ऐसे ऐसे मैं लूप एज्यूम करूं, ऐसे ऐसे मैं लूप एज्यूम करूं, तो इनसे होकर के ये सारे फ्लक्स जा रहे हैं ना, ये फ्लक्स, तो मैं कह रहा हूं कि ये फ्रंट का आप देख रहे हो, पीछे तक यही कहानी है। यानी आप जो ये शीट देख रहे हो ऊपर वाला, आप जो ये पट्टी देख रहे हो, ये पट्टी यहां से लेकर के यहां तक है, और इसमें अगर ऐसे फ्लक्स जा रहा है और वो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग इस बल्क में मैं ऐसे 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 लूप ले लूं, तो ये फ्लक्स उस पर परपेंडिकुलर है, ये फ्लक्स इन लूप्स पे परपेंडिकुलर है, इन लूप्स पे, जो ये बल्क में लूप्स है उस पर परपेंडिकुलर है, और उससे होकर के फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो करस्पॉन्डिंगली इन सब में एडी करंट इंड्यूस हो जाएगा, और वो एडी करंट के करस्पॉन्डिंग हीट लॉस करवाएगा। तो इसका तरीका क्या है कि
फिर मैं इस एडी करंट के रास्ते को फिर से काट दूं। आप समझ लो आइसक्रीम के ब्रिक जैसा, यहां से लेके यहां तक आइसक्रीम के ब्रिक जैसा, और उसको ऐसे 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 स्लाइसेस में काट दो ताकि करंट का रास्ता रुक जाए। आप अब इसको यहां पे आप यूं समझो, अब मैं इसको ऐसे 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 पतले पतले स्लाइसेस में आइसक्रीम की तरह काट दे रहा हूं। पहला स्लाइस, दूसरा स्लाइस, ऐसे पतले 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 स्लाइसेस में। इसको हम, इस स्लाइसेस को हम कहते हैं लैमिनेशंस, लैमिनेशंस ऑफ मेटल्स। तो अब पूरा यहां से यहां तक एक नहीं रहेगा, बल्कि पतले 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 लैमिनेशंस को स्टैक्ड टुगेदर करके हम बनाएंगे, ताकि, और बीच में पर दोनों लैमिनेशन, जब ये पहला लैमिनेशन, दूसरा लैमिनेशन, तीसरा लैमिनेशन, चौथा लैमिनेशन, इनको हम एक दूसरे से इंसुलेटिंग मटेरियल लगा के इंसुलेट कर देंगे, ताकि अब देखो यहां पर जो इन सब लूप्स में, जो पहले वाले जो लूप्स मैंने बताए थे, उसमें ऐसे 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 करंट पास कर रहा था, ऐसे 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 ऐसे। अब देखो जैसे ही मैंने यहां कट करा तो बीच में इसमें और इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो यहीं रुक जाएगा, तो यहां पास नहीं करेगा, फिर यहीं रुक जाएगा, क्योंकि इस वाले लैमिनेशन और इस वाले लैमिनेशन के बीच में फिर से इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो फिर यहीं रुक जाएगा, तो भाई करंट का रास्ता ही नहीं मिलेगा, तो करंट लूप डिस्टर्ब हो गया पूरा। अब अगर पास करना भी है तो छोटे छोटे एक लैमिनेशन में ऐसे 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 पार कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, लेकिन बड़ा बड़ा जो ऐसे 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 पूरा फ्लो कर रहा था पूरे सरफेस पे, पूरे वॉल्यूम में, इनफैक्ट वो तो अब नहीं करेगा। तो इस तरह से लैमिनेशन करके आपने एडी करंट को काफी कम कर लिया, राइट। तो अब इस चीज को हम लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, चलिए मिटाऊं। आप लिखोगे, इन पतले पतले स्लाइसेस ऑफ मेटल्स को हमने क्या नाम दिया, लैमिनेशंस। तो हम कहेंगे बाय यूजिंग लैमिनेशंस ऑफ मेटल्स, यानी पतले पतले शीट्स ऑफ मेटल्स, बाय यूजिंग लैमिनेशंस ऑफ मेटल्स टू फॉर्म द, पूरा जो बल्क कोर है ना, पूरा बल्क कोर हम लैमिनेशंस कर करके बनाएंगे, इकट्ठे नहीं लेंगे मटेरियल, टू फॉर्म द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन स्टेड ऑफ टेकिंग बल्क मैटर। इकट्ठे लेने के बजाय हम ऐसे लेंगे, इन स्टेड ऑफ टेकिंग बल्क मैटर। और इन लैमिनेशंस में भी बीच में हमने इंसुलेशन कर दिया ताकि उसका रास्ता बिल्कुल कट जाए। These laminations मतलब sheets of metals are insulated from each other by insulating material, suitable insulating material। हो गया, कट गया रास्ता एडी करंट का। तो इस तरह के हम उपाय अपनाते हैं। तो ठीक है, क्या किया आज हमने लेक्चर में, हमने एडी करंट के बारे में जाना कि बल्क में कैसे एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं, उसके कुछ यूजेज को भी समझे, और जहां पर इसका यूज नहीं है और जबरदस्ती का पैदा हो गया वहां पर इसको कम करने के भी उपाय देखा। तो ये थी एडी करंट की बातें। ये लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूं। अगले लेक्चर में हम करेंगे इंडक्टेंस। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।